तो एक साँस के साथ आप सभी विचारधाराओं, सभी विरोधों को मिटा सकते हैं। कृपया इसमें जाएं और इसे समझें। तब जो होता है वो वास्तव में काफ़ी अनोखा होता है। यदि क्रोध करने वाला व्यक्ति क्रोध न करने का दिखावा करता है या क्रोध न करने की कोशिश करता है तो उसमें संघर्ष होता है। लेकिन अगर वह कहता है मैं यह देखूंगा कि क्रोध क्या है, इससे भागने की या इससे व्यक्ति संगत बनने की कोशिश नहीं करता है, तो समझने की और क्रोध को समाप्त करने के लिए ऊर्जा होगी। यदि हम केवल एक विचार विकसित करते हैं कि मन को कंडीशनिंग से मुक्त होना चाहिए, तो इस तथ्य और क्या होना चाहिए के बीच एक द्वंद्व रहेगा। इसीलिए यह ऊर्जा की बर्बादी है। जबकि यदि आप कहते हैं मैं पता लगाऊंगा कि किस तरीके से मन अनुकूलित होता है, तो यह एक सर्जन के पास जाने जैसा है जब किसी को कैंसर होता है। सर्जन का संबंध बीमारी के संचालन और उसको हटाने से है। लेकिन अगर मरीज़ सोच रहा है कि उसके ऑपरेशन के बाद वो अद्भुत समय बिता पाएगा या ऑपरेशन के बारे में भयभीत है, तो यह ऊर्जा की बर्बादी है। हम केवल इस तथ्य से चिंतित हैं कि मन अनुकूलित है और यह नहीं कि मन मुक्त होना चाहिए। यदि मन अनुकूलित नहीं है तो वह मुक्त है। तो हम पता लगाने जा रहे हैं, बहुत बारीकी से जांच करें वो क्या है जो मन को इतना अनुकूलित करता है। ऐसा कौन सा प्रभाव है जिनसे यह कंडीशनिंग पैदा हुई है और हम इसे क्यों स्वीकार करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, परंपरा जीवन में एक विशाल भूमिका निभाती है। उस परंपरा में मस्तिष्क विकसित हुआ है ताकि वो शारीरिक सुरक्षा पा सके। सबसे पहले कोई भी सुरक्षा के बिना नहीं रह सकता। ये पशु की प्राथमिक मांग है कि शारीरिक सुरक्षा होनी चाहिए, घर, भोजन और कपड़े होने चाहिए। लेकिन जिस मनोवैज्ञानिक तरीके से हम सुरक्षा के लिए उस आवश्यकता का उपयोग करते हैं, वो भीतर और बाहर अराजकता लाता है। मनस, जो विचार की संरचना है, अपने सभी रिश्तों में भी आंतरिक रूप से सुरक्षित रहना चाहता है। तब मुसीबत शुरू होती है। केवल कुछ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए शारीरिक सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन जब राष्ट्रों के माध्यम से, धर्मों के माध्यम से, परिवार के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की मांग की जाती है, तो हर किसी के लिए शारीरिक सुरक्षा इनकार कर दिया जाता है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे और हमने हमारे बीच किसी प्रकार का संचार स्थापित कर लिया होगा। इसीलिए शारीरिक सुरक्षा के लिए कंडीशनिंग आवश्यक है। लेकिन जब मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए खोज और मांग होती है, तो कंडीशनिंग काफ़ी शक्तिशाली हो जाती है। अर्थात मनोवैज्ञानिक रूप से विचारों, लोगों और चीज़ों के साथ हमारे जो संबंध है उसमें हम सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन क्या किसी भी रिश्ते में सुरक्षा है? जाहिर है कि वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तार्किक रूप से बाहरी सुरक्षा से इनकार करना है। यदि मनोवैज्ञानिक रूप से मैं एक हिंदू के रूप में सुरक्षित रहना चाहता हूँ, अपने सभी परंपराओं, अंधविश्वासों और विचारों के साथ, तो मैं खुद को एक बड़ी इकाई के साथ जोड़ता हूँ जो मुझे बहुत आराम और मजबूती देता है। इसीलिए मैं ध्वज, राष्ट्र, जनजाति की पूजा करता हूँ और खुद को बाकी दुनिया से अलग करता हूँ। और यह विभाजन स्पष्ट रूप से शारीरिक असुरक्षा लाता है। जब मैं राष्ट्र, रीति रिवाजों, धार्मिक हतधर्मियों, अंधविश्वासों की पूजा करता हूँ, तो मैं इन श्रेणियों के भीतर खुद को अलग करता हूँ। और फिर जाहिर है कि मुझे हर किसी को शारीरिक सुरक्षा से वंचित करना होगा। मन को शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है और यह मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की मांग होने पर नकार दिया जाता है। यह एक तथ्य है, एक राय नहीं है। यह ऐसा ही है। जब मैं अपने परिवार,
अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर में सुरक्षा चाहता हूँ, तो मुझे दुनिया के खिलाफ होना चाहिए। मुझे खुद को अन्य परिवारों से अलग करना चाहिए, बाकी दुनिया के खिलाफ होना चाहिए। हम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कंडीशनिंग कैसे शुरू होती है, कैसे ईसाई दुनिया में 2000 साल के प्रचार ने इसे अपनी संस्कृति की पूजा की है और इस तरह की बात पूर्व में भी चल रही है। तो मन प्रचार के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, सुरक्षित होने की इच्छा के माध्यम से खुद को कंडीशनिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन क्या मनोवैज्ञानिक रूप से विचारों, लोगों और चीज़ों के संबंध में कोई सुरक्षा है? अगर रिश्ते का मतलब सीधे चीज़ों के संपर्क में होना है, तो आप असंबंधित हैं यदि आप संपर्क में नहीं हैं। यदि मेरे पास एक विचार है, मेरी पत्नी के बारे में एक छवि है, तो मैं उससे संबंधित नहीं हूँ। मैं उसके साथ सो सकता हूँ, लेकिन मैं उससे संबंधित नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास उसकी एक छवि है जो मुझे उसके सीधे संपर्क में आने से रोकती है, और वह उसकी छवि के साथ मेरे साथ के सीधे संबंध को रोकती है। क्या कोई मनोवैज्ञानिक निश्चितता या सुरक्षा है, जैसे कि मन हमेशा मांग कर रहा है? जाहिर है, जब आप किसी भी रिश्ते को बहुत करीब से देखते हैं तो कोई निश्चितता नहीं दिखती। पति और पत्नी के संबंधों में या लड़के और लड़की के मामले में जो एक पक्का संबंध स्थापित करना चाहते हैं, क्या होता है जब पत्नी या पति किसी और के तरफ देखते हैं तो भय, ईर्ष्या, चिंता, क्रोध और घृणा होती है। यहाँ पर कोई स्थायी संबंध नहीं है, फिर भी हर समय मन अपनेपन की भावना चाहता है। तो यह है हमारी कंडीशनिंग का कारक। प्रचार के माध्यम से, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से या प्रवचन मंच से, और फिर हम यह महसूस करते हैं कि हमको यह पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बाहर के सभी प्रभावों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। फिर आपको पता चलता है कि प्रभावित नहीं होने का क्या मतलब है। कृपया इसका अनुसरण करें, इसको समझें। जब आप एक अखबार पढ़ते हैं तो आप प्रभावित होते हैं, होशपूर्वक या अनजाने में आप प्रभावित होते हैं। जब आप एक उपन्यास या किताब पढ़ते हैं तो आप प्रभावित होते हैं। आपके ऊपर दबाव और तनाव है कि आपने जो पढ़ा है उसे किस श्रेणी में रखना है। प्रचार का पूरा उद्देश्य यही है। यह स्कूल में शुरू होता है और दूसरों ने जो कहा है आप इसे जीवन भर दोहराते हैं। इसीलिए आप एक सेकंड हैंड इंसान हैं। और ऐसा सेकंड हैंड इंसान कैसे एक नई चीज़ की खोज कर सकता है, कैसे सच्चाई की खोज कर सकता है? यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कंडीशनिंग क्या है, और इसमें बहुत गहराई से जाना है। जैसे कि आप इसे देखते हैं, आपके पास उन सभी कंडीशनिंग को तोड़ने की ऊर्जा होगी जो मन को जकड़ के रखता है।